Yes, good evening everyone. See question number 18 on page number 8.69. Generalize the following transaction. Goods for rupees 1,20,000 were destroyed by fire. So this is your loss. Loss by fire account debit. कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने? नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. So this is one of the loss by fire account will be debited and आपका goods destroy हुआ है तो क्रेडिट करेंगे आप परचेज टू परचेजेस अकाउंट. सिंपल नरेशन will come being goods lost by fire. परचेज से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे वंस इन द क्लास. क्या बताया था मैंने आपको? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब हम परचेज को करेंगे डेबिट, बट समटाइम्स हम गुड्स को एनी अदर वे यूज भी कर लेते हैं. जैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, चैरिटी पे दे देते हैं. कभी हमारा इस तरीके से गुड्स का लॉस भी हो जाता है, जैसे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है ना, समटाइम्स बाय एक्सीडेंट है, समटाइम्स बाय थेफ्ट है. तो इन ऑल दीज केसेस वी हैव टू क्रेडिट परचेज बिकॉज हमको अपनी परचेजेस जो है वो रिड्यूस करनी होगी. ओके, तो लॉस बाय फायर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट विल बी योर जर्नल एंट्री. Second is goods worth rupees 18,000 were distributed as free sample and rupees 20,000 were given away as charity in cash. Okay, अब 18,000 rupees का आपने goods distribute किया as free sample, but 20,000 rupees जो charity पे करी है वो cash में. तो यहाँ पर आप separate entry पास कर सकते हैं to A. जो गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज योर एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज योर वन ऑफ द एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिटेड. तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और आपने दिया क्या है? गुड्स. तो वंस अगेन यू हैव टू रिड्यूस योर परचेजेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. ओके, नाउ टू बी आपने इसी पॉइंट में यू सी वन मोर पॉइंट इज देयर, चैरिटी रुपीज 20,000 गिवन, बट ये चैरिटी जो आप दे रहे हो वो कैश में दे रहे हो, और चैरिटी इज आल्सो योर वन ऑफ द एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिटेड. चैरिटी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट. ठीक है, यहां पर कौन सा रूल लग गया? यहां पर आपका रूल लग गया रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश जा रहा है आपके पास से, कैश आप क्रेडिट कर लेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट में गुड्स फॉर रुपीज 1,20,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट वाज 1,20,000 ईच, यू कैन राइट हियर. और सेकंड पॉइंट में गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. 18,000 रुपीज विल कम हियर in debit side as well as in credit side. Then rupees 20,000 given away as charity in cash, 20,000 and 20,000. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं, बट कंबाइन जब आप करोगे तो यहाँ पर दो बार डेबिट आएगा और दो बार क्रेडिट आएगा. इट्स बेटर यू राइट सेपरेट जर्नल एंट्री, बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट कंबाइंड जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम इन दिस. In that case, your journal entry will be advertisement account debit, charity account debit to purchase account and to cash account. मैं आपको बोलता हूँ कंपाउंड एंट्री आप तब पास करो जब कम से कम एक पार्ट आपको कम लिखना पड़े, और यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा. Now you see third point. Goods worth rupees 25,000 and cash rupees 40,000 were taken away by the proprietor for his personal use. So drawings account will be debited because proprietor के withdrawals हैं. प्रोप्राइटर कैश और गुड्स दोनों चीजें विड्रॉ कर रहा है, और प्रोप्राइटर मींस पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट द रिसीवर. यहाँ पर प्रोप्राइटर रिसीवर इसलिए आपने इसको डेबिट किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. और यहाँ पर 25,000 कैश विड्रॉ कर रहा है, 40,000 रुपीज का गुड्स. तो 25,000 कैश क्रेडिट करिए टू कैश अकाउंट, और परचेज क्रेडिट करिए 40,000 से टू परचेजेस अकाउंट. So total cash will be 25,000 and goods will be 40,000. Total drawings will be 65,000. अब आप इस एंट्री को कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट. See one more transaction is there.
Goods worth rupees 20,000 and cash 5,000 were given away as charity. यहाँ पर आप देख सकते हो चैरिटी में कैश भी है और गुड्स भी है, बट चैरिटी इज योर वन ऑफ द एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिटेड. सो चैरिटी अकाउंट डेबिट एंड यू आर गिविंग कैश, कैश क्रेडिट करिए, रियल अकाउंट है. और यू आर गिविंग गुड्स ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू हैव टू डिक्रीज योर परचेजेस. अब डिक्रीज कैसे कर पाएंगे आप परचेज को? क्रेडिट करके, बिकॉज जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, दैट मींस गुड्स हमारा इंक्रीज हो रहा है हमारी बुक्स में. अब यहाँ पर आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, तो यू हैव टू रिड्यूस योर परचेजेस, हेंस यू हैव टू क्रेडिट योर परचेजेस बाय दैट अमाउंट ओनली. तो गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एंड कैश 5,000. गुड्स 20,000, cash 5,000, total is 25,000. Journal entry will be charity account debit to cash account to purchase account. Next point is cash rupees 1 lakh was stolen from the iron safe of the trader. Okay, so this is loss by theft. Loss by theft will be debited because of nominal account. Loss by theft account debit and to cash account because आपका क्या लॉस हो रहा है? कैश. You have to credit cash. Once again cash मतलब रियल अकाउंट लगाएंगे, credit what goes out. Amount is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees will be debited and 1 lakh rupees will be credited. बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भेजता हूँ.